सदर चौराहे पर गोला में आज भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आतिशबाजी की जा रही, खुशियां मनाई जा रही हैं और गुलाल भी खेला जा रहा है। अदर जी, क्या बताइए कुछ। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नगर अध्यक्ष आदरणीय विनोद सड़का जी के नेतृत्व में एक विशाल जश्न का माहौल बना है सदर चौराहे पर। और पश्चिम बंगाल जहां भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हजारों हजार कार्यकर्ताओं की कुर्बानी रंग लाई है, वहां आतंकी एक सरकार थी, दमनकारी नीतियां उसकी बहुत दिन से देख रहे थे कि बंगाल में एक आतंकी साया था, वहां राम नाम लेने पर प्रतिबंध था, वहां जुलूस निकलने थे, शिव बारात निकलती होती थी, कांवड़ यात्रा, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम रामनवमी तक मनाने पर रोक थी। ऐसे बंगाल को आज आतंकवादी से मुक्त कराया है भारतीय जनता पार्टी ने। सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। बंगाल में आज राम राज आ गया। जो आतंकवाद था उसका समाप्त, वो कलयुग उसका समाप्त हो चुका है और ममता बनर्जी की गुंडागर्दी समाप्त हो चुकी है। अब भाजपा का झंडा वहाँ भगवा ही लहराएगा, भगवा ही लहराएगा, भगवा ही लहराएगा। यूपी में क्या तैयारियां हैं? यूपी में भी ऐसे तैयारी होगी। यूपी की बारी है, अब यूपी की बारी है। अभी वहाँ बंगाल की बारी थी, अब यूपी हमारी है, यूपी की बारी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वहाँ की जनता की कुर्बानी, जो हिंदुओं को अत्याचार हो रहा था उसका विरोध में भाजपा एक और सपना पूरा हुआ। जो भाजपा के सपने धीरे से पूरे होते जा रहे हैं। वो बंगाल हुई हमारी है, अब यूपी की बारी है। हम बसपा कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, लहराता रहेगा पूरे भारत में। योगी मोदी की सरकार और फिर योगी जी के जहां भी चरण पड़े वहां कमल खिला। मोदी जी का जहां चरण पड़े कमल खिला है। इससे भारत में अत्याचार, भ्रष्टाचार सरकारों का पतन होना है और कमल हर जगह खिलना है। पूरे भारत में कमल है। सदर चौराहे गोला में आज खुशियां मनाई जा रही है, भाजपा की जीत हुई है। गुरु जी क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत है। भारत की जनता ने अपना विश्वास मोदी जी की नीतियों को अपनी मोहर लगाई है और देश को एक संदेश देने का काम है कि इस देश में केवल सनातन और विकास की ही यात्रा होगी और इसी के आधार पर ये चुनाव में निर्णायक प्रचंड बहुमत बंगाल की सरकार ने दिया। जीत की खुशी में आज भैया खुशियां मनाई जा रही हैं, आप भी खुशियां मना रहे हैं, आप अपना रिएक्शन क्या करेंगे? जीत की खुशी उन कार्यकर्ताओं को समर्पित है जिन्होंने रात दिन एक करके भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए रात दिन एक कर दिया। उन सभी को मैं इस बहुमत जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय भाजपा का दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा। जिस तरह से हर एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी अपने घर की तरह मानती है। उनका नारा था कि कार्यकर्ता का घर भाजपा का घर, उसको उन्होंने चरितार्थ भी किया है। हर एक कार्यकर्ता के हर एक सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है। इसी का आज ये परिणाम है कि ये जो जीत है जिसको हम लोग आज बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे से खुशियां बांट रहे हैं,
ये कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। एक सवाल लेंगे, 27 की क्या तैयारी आप होंगी? 27 की तैयारी आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी 1 साल से कर रही है। जब लोग जागेंगे कि अब चुनाव आ गया है, तब तक हम लोगों की तैयारियां, भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के हर एक संगठन तक, हर एक कार्यकर्ता अपनी जगह पे हर तरह से मुस्तैद है, हर तरह से कार्य कर रहे हैं, हर एक के सुख दुख में खड़ा हो रहा है। और जो कार्यकर्ता खड़ा होकर के हुंकार कर देता है 27 इससे भी बड़ा अच्छा चुनाव होगा, उसकी जीत की खुशियां हम लोग मनाएंगे। पहले मैं नहीं बोलता इसलिए क्योंकि जब तक कार्य उत्तम ना हो उसके पहले बोलना उचित नहीं रहता। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में पूर्ण बहुमत से माननीय योगी जी के नेतृत्व में खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब चला है गोला में आज खुशियां मनाई जा रही हैं, जीत की खुशी मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। बतौर नगर अध्यक्ष बीजेपी आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूँगा, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल के आते थे और उन्होंने सपना देखा था, जिस समय उन्होंने उस समय की सरकार से इस्तीफा दिया था, तो जिस विचारधारा को लेकर इस्तीफा दिया था, आज सही मायने में वो पूरी तरह साकार हो चुकी है। और उसके अलावा जो एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी हमारे वोटरों की, डर की वजह से वो वोट नहीं दे पा रहे थे, इस बार उन्होंने खुल करके मतदान किया। उसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहा है हमारे चुनाव आयोग का भी रहा है, जिसका हमेशा विपक्षी दल कुछ न कुछ कहकर एक तोहमत लगाते रहते हैं। इस बात को भी पुष्टि हो गई है। 93% वोट पड़ने के बाद इतना जबरदस्त तरीके से वहां पे गोल हुआ और इस पहली बार चुनाव में कोई भी हत्या नहीं हुई, कोई भी अगर जरा भी बवाल हुआ तुरंत उसको कंट्रोल किया गया। साथ में रीपोलिंग जो हुई है लगभग 71 बूथों के ऊपर, उसके भी परिणाम बिल्कुल इसी तरह आए हैं जैसे कि वहां शिकायतें की गई थी। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ में जिन प्रांतों के चुनाव हैं, ये मैसेज अभी से है कि कोई नहीं रोक सकता भारतीय जनता पार्टी को, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो। ये लोग सिर्फ और सिर्फ केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण का जो उन्होंने आज तक काम किया है उसको देश की जनता नकार चुकी है, हर प्रांत में नकार रही है। विपक्ष का कहना है कि सेंट्रल एजेंसीज का बीजेपी मिसयूज कर रही है, चाहे वो चुनाव आयोग ले लीजिए। बोलिए अध्यक्ष जी। अरे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, कन्याकुमारी तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, हाई कोर्ट कलकत्ता का निर्णय और बंगाल की जनता का ये प्रमाण है कि कोई निर्णय नहीं, निर्णय सिर्फ जनता का है और मोदी जी का अटल नेतृत्व है। अध्यक्ष जी आप बोलिए कुछ। सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज किया जा रहा है, ये विपक्ष का ऐसा आरोप है। अरे ये गए तो थे, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, जो ठीक है। आज वहाँ से जनता ने वहाँ से भी भगाया इनको, हर चीज के बाद रोना होता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया। यूपी में क्या लग रहा है? यूपी में भारतीय जनता पार्टी 300 सीट इससे कम से नहीं जीतेगी। तो सदर चलाया गोला में आज खुशियां मनाई जा रही है बीजेपी के द्वारा, आप क्या कहेंगे? आज की खुशी का हमारा कोई भी ठिकाना नहीं है। और बात आप करते हैं विपक्ष की कि विपक्ष रोना रोता है, तो हमारी हर जीत के बाद विपक्ष का यही रोना होता है, ईवीएम बेईमानी और कुछ नहीं, क्योंकि सबका सुपड़ा धीरे धीरे साफ हो रहा पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान विजय करेंगे पूरा। भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल लेंगे, क्या लग रहा है कि सारे जो दल आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं? बिल्कुल निराधार है, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है। तो 27 में क्या लग रहा है बीजेपी की सरकार? अरे बाबा महाराज जी पूर्ण बहुमत से बैठेंगे। अच्छा, ये जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है इसमें दोनों की दोनों आपकी सीटें धराशायी हो गई हैं, ये कभी चिंतन किया है इसमें? देखिए कहीं अगर थोड़ी सी बदबू नहीं होगी तो खुशबू का एहसास नहीं होगा, ठीक है ना। और जरा सी बदबू अगर कहीं आ रही है तो आदमी खुशबू को नकार देता है। ये बदबू कहाँ से आई थी, कभी चिंतन किया है? समझे नहीं, अपना ही। अब इतने बाग में इतने पौधे हैं, कोई एक पौधा हल्का सा कीड़ा लग जाता है उसमें, तो वो उसको हम काट करके निकाल के फेंक देंगे।
और ना फेंकने पर भी बदबू होती है और पूरा पार्क जो है गंदा आ जाता है। कहीं बीजेपी आपस में ही क्लेश का सामना नहीं कर रही? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खाली प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं ऐसा हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। आज गोला में खुशियां मनाई जा रही हैं, आप बोलिए क्या बोलेंगे? भारत की जनता की जीत है। भारत की जनता ने जवाब दे दिया है कि किस तरीके से जंगल राज खत्म होना चाहिए। ये भारत की जनता की जीत है, हिंदुओं की जीत है और जंगल राज का खात्मा है। हर हर महादेव। SIR क्या पैक कर रहा है, इसमें क्या देखते हैं आप? SIR प्रक्रिया बहुत सही हो रही है और बहुत ही निर्णायक ढंग से हो रही है। जो कि घुसपैठिए हैं उनको बाहर ही किया जाना चाहिए, वही हो रहा है। और जो वोट नहीं है उनको फर्जी वोट डालने की प्रक्रिया खत्म हो रही है और जो असली वोट है वही पड़ रहे हैं और भारत की जनता बराबर जवाब दे रही है। बंगाल में ऐसा ही हुआ। सवाल है कि बंगाल में अगर देखा जाए वोटर रेशियो TMC का ज्यादा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? वोटर रेशियो थोड़ा ज्यादा रहा है लेकिन फिर भी जनता ने जवाब दिया है और भारत की जीत हुई है। ये भारतवासियों की जीत है। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा गोला में खुशियां मनाई जा रही हैं, आप गीता जी क्या बोलेंगे? मैं बस ये बोलूंगी कि आज हम लोग की बहुत बड़ी जीत है। जो बंगाल के कार्यकर्ता इतने सालों से ममता बनर्जी उनको हर तरह से प्रताड़ित कर रही थी और बंगाल के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने आगे बढ़कर ममता बनर्जी को उखाड़ फेंका है, क्योंकि आगे उन लोगों का भविष्य बहुत ही सुनहरा है। ये मोदी जी की, हम सभी कार्यकर्ताओं की, बंगाल के कार्यकर्ताओं की, खासतौर से महिलाओं की जीत है। जो महिलाएं सामने नहीं आके वोट करी है और अक्सर मैंने देखा है, सोशल मीडिया पर भी देख रही थी तो महिलाओं के साथ में बहुत सारी घटनाएं दिखा रहा था। महिलाएं डरी हुई थी कि अगर ममता बनर्जी जीत जाएगी तो क्या होगा, लेकिन ये भगवान जी की कृपा रही और मोदी जी, योगी जी और बंगाल के कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि आज हम सभी राज्यों में जीत हासिल किया है। हम लोगों ने, हम महिलाओं का हौसला बढ़ा है, आगे चल के और भी प्रचंड जीत हो। 27 सारे जी बोलिए बोलिए बोलिए। और सारे जो है विपक्षी हैं वो लोग किनारे हो जाएं, सिर्फ भाजपा का परचम लहराए पूरे विश्व में, पूरे देश में। मेरा भारत देश आगे रहे, हमारे मोदी जी, योगी जी हमेशा आगे रहें। हम सब हर कार्यकर्ता उनके साथ हर हाल में खड़े रहेंगे। जय श्री राम। 27 की क्या तैयारी? 27 की भी हम लोग भाजपा लाएंगे, भाजपा की प्रचंड जीत होगी और भाजपा के लिए हम लोग जीत तोड़ मेहनत करेंगे। आज गोला में छोटी काशी खुशियां मनाई जा रही है, जीत की खुशी मनाई जा रही है, आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि बंगाल में बीजेपी का परचम लहराया और यूपी में भी परचम बीजेपी का ही लहराया। बीजेपी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये जीत की खुशी के अवसर पर आप क्या बोले? हम लोग तो आज जीत की खुशी में सभी लोग बहुत खुश हैं और बंगाल में इतनी बड़ी जीत हुई है, इसके लिए हम लोग सबको धन्यवाद करते हैं और जय भाजपा, जय भाजपा। भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी विजय हुई है और भविष्य में भी हिमाचल प्रदेश और जो पंजाब क्षेत्र रह गए हैं उनमें भी विजय होने की पूरी संभावना है। अगली बार जब चुनाव होंगे तो इसमें भी पांडिचेरी में भी बीजेपी की जीत हो रही है और आगे चल के असम और तमिलनाडु में भी इसका वर्चस्व जो है लहराएगा। और इसी प्रकार से योगी और मोदी जी के राज्य में बीजेपी की हमेशा बढ़त बनी रहेगी। सर एक सवाल लेते हैं, कहा जाता है कि देश के वो नफरत की राजनीति करने बहुत बहुत बार बधाई आप सबको। ये जो है हम बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बहुत बड़ी अच्छी जीत हुई है, सराहनीय जीत हुई है और अच्छे वोटों से जीत हुई। ये सब योगी और मोदी जी का पूरी तरीके से करामात है। और छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में बीजेपी की जीत पर खुशियां मनाई जा रही हैं, आप क्या बोलेंगे? बाबा भूत भावन शंकर की नगरी में ये जश्न उत्सव पश्चिम बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती जो है आज भगवामय हुई है। बहुत बड़ा जो है संदेश है, सुभाष चंद्र बोस की धरती आज भगवामय हुई है, बड़ी प्रसन्नता है। जय हिंद, जय भारत। सवाल लेंगे, बड़ी जीत हुई है, लग रहा था कि ममता को हराना बहुत बड़ी चैलेंज है, क्या लग रहा है इसमें कोई ऐसी बिसात बिसाई गई जिससे कि ममता बनर्जी को धराशायी होना पड़ा? तो इसमें बूथ संगठन से लेकर के काफी लोग कार्यकर्ता जो थे वो लगे थे, वहाँ के भी लोग जो है काफी मेहनत किए, समर्पित कार्यकर्ता। और यहाँ से भी जो है हमारे उत्तर प्रदेश के
योगी जी भी बुलडोजर बाबा पहुंचे वहाँ, उन्होंने भी जो है काफी प्रयास किया, इस वजह से यही परिणाम आया है। बहुत अच्छा। इसी के शुभ अवसर पर आप क्या बोलेंगे? सर्वप्रथम तो हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देंगे। और बात रही पश्चिम बंगाल के चुनाव की, तो वहाँ का हर व्यक्ति जो इससे पुरानी सरकार थी, उस सरकार के प्रभाव से, उत्पीड़न से बहुत ज्यादा परेशान था। वहाँ की योजनाओं से लोग वहाँ परेशान थे। इस बार क्या हुआ, वहाँ के हर घर के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा काम किया है जो पूरे देश को जरूरत थी, पश्चिम बंगाल को जरूरत थी। अगर पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ना है तो वहाँ भाजपा सरकार का रहना बहुत जरूरी था। ये वहाँ का हर कार्यकर्ता, हर घर के लोग जान चुके थे। उसी बात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के लोगों को जिताया है। और पश्चिम बंगाल एक निश्चित रूप से बहुत ही आगे सशक्त रूप से अच्छा भाजपा की सरकार में काम करेगा और आगे बढ़ेगा, जिससे वहाँ के हर लोग, हर परिवार के लोग अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे और योजनाओं का लाभ मिलेगा। अब एक सवाल है कि यूपी 2027 क्या तैयारियां रही? यूपी 2027 माननीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के साथ में रहेंगी, पूरी जनता रहेगी, यहाँ के कार्यकर्ता रहेंगे और एक बहुत अच्छे तरीके से प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। इसमें कोई सोचने के बट वाली बात नहीं है। 100% भाजपा सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत से बनेगी। 22 के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो उठा करके आपका लखीमपुर खीरी में 2 सीटें लोकसभा की, दोनों सीटें विपक्ष के खाते में पहुंची। तो इसमें कभी चिंतन किया है कि क्या? नहीं, पार्टी ने चिंतन किया है, ठीक है, और जो जनता जनार्दन है उसने जो किया है, निर्णय लिया है, उस पर हम लोग मान रहे हैं इस बात को। लेकिन नई तैयारी से, अच्छे रंग से, अच्छे रूप से हम लोग पुनः लोकसभा भी जीतेंगे अगली बार की। अगर जो जनता जनार्दन है उसने जो चीज दिखाई उसको एक्सेप्ट करते हैं, बट वाली बात नहीं, कुछ कमियां नहीं होंगी तभी ऐसा हुआ है। इसमें कुछ नहीं, जनता हम लोग के लिए मान है, पार्टी भी कहती है अगली बार जो इलेक्शन लोकसभा का होगा उसमें अच्छे तरीके से जीतेंगे हम लोग और लोकसभा की सीटें हम लोग जीतेंगे। अभी 27 से अगर विधानसभा की बात आप करेंगे तो कतई आप आंख बंद करके भरोसा करिए, जनता का, कार्यकर्ताओं का अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी 2027 में बहुमत में आ रही है भैया। लोकसभा की दोनों सीटें अगर यही का लखीमपुर खीरी का ही अगर देखा जाए तो विपक्ष के खाते में जाने का कहीं ये तो संकेत नहीं है कि यूपी में कहीं डिक्लाइनेशन हो रहा है बीजेपी में? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जनता है, अगर वोटिंग होती है, एक पर जीतता है, एक पर छाटता है, उसमें हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं है। और सर अभी जो 29 में चुनाव होगा तो उसके बढ़िया से हम लोग भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लोकसभा की सीटें हर जगह अच्छे से मुहब्बत से पास होगी, जीतेंगी भी। दादा, जीत की खुशी मनाई जा रही है छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में, आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले कि जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि है। जो उनके जन्म स्थान जहां उनका निवास है, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने आज बहुमत की सरकार बनाई।